बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वाला वीडियो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है। थोड़ा छोटा सा वीडियो होगा, 2-3 मिनट्स का। सो प्लीज़ इसको आप देखें। मैंने पहले इसको बता दी ये चीज़, लेकिन क्या पता आपको थोड़ा सा मुझे रिमाइंडर देना था कि आप किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी अपना के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इसलिए मैं ये वीडियो वापस से आपको रिमाइंडर के लिए बना रही हूँ। क्योंकि देखो, ये जो आपका देख लो, यहाँ पर ये सीबीएसई ने दिया है। ये एक सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने ऑफिशियल लॉन्च किया था ना, उसमें यहाँ पर पूरा लिखा हुआ था कि कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से पार्ट में से कौन सा आएगा। तो देखो, हमारा आपको इतना पता है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है वो हमारा 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और जो हमारा जो योगा का वो है पार्ट बी, वो हमारा आ जाएगा पूरा 40 मार्क्स का। तो ये पूरे 50 मार्क्स हो जाएंगे। 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल था जो कि आपने दे दिया होगा ऑलरेडी। तो जो 40 मार्क्स हैं ये हमारे योगा के, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कितने मार्क्स आ जाते हैं, हमारे 10 मार्क्स का आ जाता है। तो अब वो 10 मार्क्स किन किन चीज़ों में डिवाइडेड है वो यहाँ पर इन्होंने बता दिया गया है। तो हम उस हिसाब से हमारी पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। तो देखो, हम जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ना, इस स्किल्स से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इससे सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाएगा आपको। ऑल राइट, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में से आपको 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और 2 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट चैप्टर में से। फिर सेकंड में से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में से 2 मार्क्स का, या इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 1-1 मार्क ईच के, और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यानी ये 3 मार्क्स का आ जाएगा आपका। फिर थर्ड चैप्टर में 1 मार्क का 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन, एंड ये 2 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ में भी एज इट इज़ सेम है, और फिफ्थ में भी एज इट इज़ सेम है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप इस हिसाब से पढ़ाई करना, ठीक है। 5 मार्क वाले नहीं आ रहे, यानी बड़े क्वेश्चंस तो वो पूछेगा नहीं, तो हम लोग उस पर भी ध्यान देंगे, बट हम लोग एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से ध्यान देंगे उस पर, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू 4 नंबर का आएगा एनी करके, ठीक है, और शॉर्ट आंसर यहाँ से 3 नंबर के, सॉरी हाँ 4 इसमें एमसीक्यू पूछेंगे, और 3 यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे 6 मार्क्स के, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यहाँ पर 10 मार्क्स पूरा कवर आ जाएगा। 4 का एमसीक्यू, 6 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। हो गए 10 मार्क्स, तो यहाँ पर 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है किस चीज़ पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ और तो मुझे है ना, ये मैं और बनाने का भी ये भी वीडियो था कि अभी मैंने रिसेंटली एमसीक्यू का वीडियो डाला है पार्ट ए का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, राइट। वहाँ पर मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला, जो पर्सनालिटी वाला जो है वो आपको पढ़ना है। उस पर भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उसके बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और भी मैंने टॉपिक्स बताए, जैसे एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड वाला है ना, और भी मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। तो बेटा वहाँ पर मैं ये मेंशन करना भूल गई थी कि एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इसको करना, और शॉर्ट आंसर के पर्सपेक्टिव से मतलब एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर के हिसाब से आप उस टॉपिक को याद करना, ठीक है। ऐसा नहीं है बड़ा क्वेश्चन आंसर के उसके हिसाब से मत करना, ठीक है। तो मेरा बस ये मोटिव था कि मैं आपको ये बोल पाऊँ। वहाँ पर मैं एक्चुअली वहाँ पर नहीं मतलब मैं बोलना भूल गई, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि हमको वो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी आपके, तो उसको हम लोगों को एमसीक्यू के हिसाब से करना है और शॉर्ट आंसर के हिसाब से करना है। हम लोगों को 5 मार्क में वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। हम लोगों को बड़े क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में नहीं आएंगे, हमको सिर्फ 1 मार्कर और 2 मार्कर आएंगे। तो हमको उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, ठीक है। क्लियर है, ऑल क्लियर। इसका कंक्लूजन मैं आपको बाद में बताऊँगी कि बनाने का क्या मतलब क्या कंक्लूजन है पूरा। फिर आता है आपका जो योगा, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, जो आपका पार्ट बी है। इसमें बेटा आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना 1 मार्कर का, इसमें से आपको फर्स्ट चैप्टर में से 5 आपको 1 मार्कर के हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 9 आपको सेकेंड चैप्टर्स में से पूछे गए हैं, और 10 आपको थर्ड चैप्टर में से पूछे गए हैं। टोटल क्वेश्चन यानी टोटल, और आपको उसमें से एनी 20 करना है, तो 20 आपके एक्चुअली सॉरी हाँ, तो 20 आपके एमसीक्यू हैं इसमें से, ठीक है। और शॉर्ट आंसर इसमें 2 मार्कर जो हैं वो फर्स्ट चैप्टर में से 2 पूछे गए हैं, और 3 चैप्टर में से 4 पूछे गए हैं। 2 सेकेंड चैप्टर में से नहीं पूछे गए,
ठीक है। तो यानी आपको 4 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। तो 8 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। और जो डिस्क्रिप्टिव है, जो 4 मार्कर, सॉरी मैं आपको बार बार 5 मार्कर 5 मार्कर बोल रही थी, तो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 4 मार्कर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ 2 मार्क के और 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो योगा है पार्ट बी वाला, जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है, जिसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, 40 मार्क्स का इसमें से कवर होगा। उसमें आपको जो 4 मार्क के क्वेश्चन है ना, उसमें फर्स्ट चैप्टर में से तो 1 पूछा गया है, सेकेंड चैप्टर में से 2 पूछे गए हैं, और जो थर्ड चैप्टर है उसमें से भी 2 पूछे गए हैं। तो टोटल आपके 5 थे, लेकिन यहाँ पर आपको चॉइस दी जाएगी, आपको एनी 3 करने हैं। तो एनी कुछ जो आपके 3 क्वेश्चन है वो आपके 12 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, 4 मार्कर के। तो समझ आया। तो आपको यहाँ पर आप क्या एनालाइज करोगे, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट तो दोनों पार्ट है, लेकिन कहाँ से आप ज़्यादा इसको कर सकते हो, जहाँ किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये वाला पार्ट बी पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की, ताकि आप 4 मार्कर के क्वेश्चंस लिख पाओ, ठीक है। 4 मार्क कोई बड़ी बात नहीं है लिखना, क्योंकि आप 12th में आ गए हो, आपके दूसरे सब्जेक्ट में तो और भी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते होंगे, राइट। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि मैंने जो प्रीवियस में भी ये बनाया था ना वीडियो, कि आपको ये टॉपिक्स एम्प्लॉयबिलिटी का जो एमसीक्यू में मैंने बताया ये टॉपिक आएंगे, तो मैंने आप उसको सिर्फ उस हिसाब से बोला था कि एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर के हिसाब से आपको वो टॉपिक्स करने हैं। तो हमारे लिए तो वो मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है ना, पार्ट ए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ताकि हम लोग 50/50 स्कोर कर सकें, तो इसलिए उस पर पर्सनालिटी डिसऑर्डर और उसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंटरप्रेन्योर के एटीट्यूड, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ये आपको वापस से बताने का यही मोटिव था मेरा, कि आपको किस चीज़ पे, टाइम कम है, छुट्टी भी नहीं है, तो किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि पार्ट बी ज़्यादा फोकस करने वाला है ना। और पार्ट ए पे भी हम लोगों को पढ़ना है, ऐसा नहीं है पढ़ना है, लेकिन हमको किस हिसाब से पढ़ना है, 1 मार्कर और 2 मार्कर के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। सो मेरा यही मोटिव था। सॉरी वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग चला गया, बट आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, तो मुझे यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। ऑल राइट गाइज, स्टे फोकस ऑन योर स्टडीज़, एंड आई होप आपके सारे जो एग्ज़ाम्स है ना, वो अच्छे जा रहे होंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर, जो भी आपका पेपर होगा नेक्स्ट, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, सारा चीज़ें हो जाएगी, हम लोग पेपर तोड़ फोड़ कर सब कर अच्छे से पेपर दे के आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।